श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्लोक 1। श्री कृष्ण बोले, जो मन को मुझ में लगाकर परम श्रद्धा से निरंतर योग में लगे रहते हैं, वे ही मुझे साक्षात जानने वाले श्रेष्ठ योगी हैं। श्लोक 2। मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान और विज्ञान अनुभव सहित ज्ञान बताऊंगा, जिसे जान लेने पर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। श्लोक 3। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि की ओर प्रयास करता है, और उनमें भी सिद्धों में से कोई एक मुझे सत्य रूप में जान पाता है। श्लोक 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 भौतिक प्रकृतियां हैं। श्लोक 5। इसके अतिरिक्त मेरी एक और श्रेष्ठ प्रकृति है, जीवात्मा, जिससे यह संसार चलता है। श्लोक 6। समस्त प्राणी मेरी ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, मैं ही जगत का उद्गम और लय हूं। श्लोक 7। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त कोई और सर्वोच्च सत्य नहीं। जैसे मोतियों की माला धागे में बंधी होती है, वैसे ही सब मुझ में स्थित है। श्लोक 8 में रस, सूर्य चंद्र का प्रकाश, वेदों में ओम, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में सामर्थ्य मैं ही हूं। श्लोक 9। पृथ्वी की सुगंध, अग्नि का तेज, जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूं। श्लोक 10। प्राणियों का बीज मैं हूं, विवेकवानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूं। श्लोक 11। बल, वासना रहित काम और धर्म के अनुकूल इच्छा मैं हूं। श्लोक 12। राजस और तामस ये गुण मुझसे उत्पन्न होते हैं, पर मैं इन गुणों में स्थित नहीं। माया और भगवान की प्राप्ति। श्लोक 13। गुणों से मोहित लोग मुझे नहीं जानते कि मैं उनसे परे हूं। श्लोक 14। मेरी यह दैवी माया पार करना कठिन है, परंतु जो मुझे भजते हैं वे पार हो जाते हैं। 4 प्रकार के भक्त। श्लोक 15 और 16। मोहग्रस्त दुष्कर्मी मुझे नहीं जानते। 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। 1 आर्त, कष्ट से दुखी। 2 अर्थार्थी, धन सिद्धि चाहने वाले। 3 जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाले। 4 ज्ञानी, सच्चा दृष्टा। श्लोक 17। इन चारों में ज्ञानी सर्वोत्तम है और मुझे प्रिय भी। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ। श्लोक 19। अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी मुझे वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जानकर मेरी शरण आता है, ऐसा महान आत्मा दुर्लभ है। अन्य देवताओं की उपासना। श्लोक 20 से 23। इच्छाओं द्वारा प्रेरित लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उनका फल सीमित और नश्वर है। भगवान जानने का मार्ग। श्लोक 24 से 25। अज्ञानी लोग मुझे शरीर युक्त मानते हैं, परंतु मैं अदृश्य, अव्यक्त और सर्वव्यापी हूं। स्मृति, ज्ञान और मोहन। श्लोक 26 से 28। भगवान सबको जानते हैं, पर जीव अज्ञान से भ्रमित हैं। पाप रहित लोग ही भगवान का ध्यान सही प्रकार कर पाते हैं। श्लोक 29 से 30। अध्याय का समापन। जो मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्ति की इच्छा रखते हैं, वे परम सत्य को जानते हैं। जो संपूर्ण भाव से परमेश्वर को जान लेता है, वह मृत्यु के समय भी भगवत गति को प्राप्त होता है।